जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नरेश अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो प्लीज़ सत्संग जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम नरेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2018 में शुरू हुई और गुरुजी महाराज के साथ जब मैं जुड़ा था तो गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति मुझे हुई। साथ संगत जी, मैंने अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं साक्षात ईश्वर के इतने करीब जाऊंगा और इतनी कृपा मुझे ईश्वर की प्राप्त होगी। तो वो कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम उस परमात्मा के दर आ गए हैं जो हमें पता नहीं कितने लाख 84 योनियों से बाहर निकाल रहे हैं, कितने कष्ट हमारे काटने हैं, कितने रोगों से हमें मुक्त कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, जो नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनसे भी गुरुजी महाराज हमें दूर करते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं और अपने कर्म कटवा रहे हैं, अपने कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर था बुराड़ी में और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब किया करता था। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई मेरे सामने जिसकी वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। और उसके बाद संगत जी मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन भी संगत जी मेरा लगभग 2 बैचेस पे चलता था। बट पता नहीं ऐसी कौन-सी परेशानी, समस्या आई कि स्कूल भी छूटा और साथ के साथ संगत जी ट्यूशन के बच्चे भी एकदम से ख़त्म होना शुरू हो गए। तो मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन में उस टाइम पे था और कुछ परेशानी लाइफ में चल रही थी और मेरी मेरी वाइफ के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो जिसकी वजह से मैं अधिकतर टेंशन में, डिप्रेशन में रहा करता था। तो मेरा बच्चों को पढ़ाने का भी मन नहीं करता था, ये कह लीजिए कि मेरा मन ही नहीं करता था कुछ काम करने का। तो ज़ाहिर-सी बात है, चाहे स्कूल हो, चाहे बैचेस ले रहा हूँ, हर एक बच्चे को पढ़ाई चाहिए, हर एक पेरेंट्स को रिजल्ट से मतलब होता है। बट वो दोनों ही काम मेरे नहीं हो पा रहे थे। मैं संगत जी मैथ का सब्जेक्ट का टीचर था और मैं स्कूल में जब भी मैथ पढ़ाता था मेरा ध्यान नहीं इधर-उधर ही रहता था, बच्चों को मैथ समझ नहीं आता था। काफ़ी बार प्रिंसिपल तक शिकायत भी गई, तो 1-2 बार तो संगत जी उन लोगों ने मना किया कि सर इस तरीके से ना पढ़ाओ बच्चों को। मैंने सॉरी बोला, बात ख़त्म हुई। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि इंसान जो होता है ना हालात के हाथों मारा जाता है। तो शायद मैं भी हालात के हाथों मारा हुआ था, इसलिए एक ना एक दिन संगत जी स्कूल वालों ने मना करना ही था और उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने संगत जी बैचेस लगाने शुरू किए, बट वहाँ पे भी रिज़ल्ट बच्चों के अच्छे नहीं आते थे 10th और 12th के। तो इस वजह से संगत जी बच्चे भी कम हो गए और फिर एक दिन ऐसा आया कि बच्चे भी नहीं रहे। मैं बिल्कुल खाली और बेकार हो चुका था। उन दिनों मेरा मेरी वाइफ़ से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था।
और हम लोगों ने एकदम से डिसाइड किया था कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, अलग रहने का हमारा विचार था। मेरे पास 2 बच्चे थे और वो भी संगत जी मैं ठीक से परवरिश उनकी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरा तो संगत जी सब कुछ बर्बाद करने वाली मेरी वाइफ़ थी। मेरे पास संगत जी जो भी कुछ था उसने पता नहीं अनलिमिटेड खर्चे कर लेने, मतलब उसके शौक इतने हाई-फ़ाई थे संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितना भी मैं कमा के लाता था संगत जी, घर चलाना दुश्वार हो जाता था। संगत जी मेरी सैलरी 25,000 रुपए थी। 25,000 ये समझ लो उस टाइम पे महीने के अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि पैसे ख़त्म हो जाते थे और माँगना शुरू। मेरा मेरी वाइफ़ को लेके कलेश होता था, बहुत कलेश होता था। तो इस वज़ह से मैं डिप्रेशन में था, नौकरियाँ चली गई, बैचेज़ ख़त्म हो गए। और जगह भी स्कूल में 1-2 जगह ट्राई किया, तो संगत जी लगा भी, कोई कम में लगा रहा था, कोई कहता था वैकेंसी नहीं है खाली, और अच्छा खासा स्कूल मेरा वो छूट गया था। मेरी वाइफ़ की फ्रेंड संगत जी बहुत हाई-फ़ाई सोसाइटी से थी, हाई-फ़ाई घर से थी, तो वही उनको लत लगी हुई थी, उसी टाइप से रहना, शौक पाल रखे थे। उस चक्कर में संगत जी मेरे गाड़ी, घोड़े, बंगले सब लुटवा मारे थे और इन्हीं चक्करों में कलेश हमारे घर में रहता था। और फिर हमने आखिरी डिसीज़न यही लिया कि हम लोग साथ नहीं रह सकते। बच्चों की बात यही आई कि एक तुम रखोगे, एक मैं रखूँगी और हमारा खर्चा दोगे। बट मैं संगत जी जब बेकार इंसान खर्चा कहाँ से उठा सकता था। ख़ैर संगत जी परेशान रहता था, घर में कभी झगड़ा हुआ तो बाहर निकल गया। तब मेरे एक फ्रेंड थे जो आज से संगत जी 10 साल पहले मेरे साथ एक स्कूल में जॉब करी थी जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। तो उनकी मुलाकात मुझसे हुई और उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो उन्होंने बोला कि भई क्या हाल बना रखा है नरेश आजकल, कहाँ हो, कहाँ नहीं, कुछ अता-पता नहीं। तब मैंने संगत जी उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस की। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वो कहते हैं कि चल मैं तुझे एक जगह लेके जाता हूँ, जहाँ पे सब दुखों की, रोगों की, दर्द की दवा है। ये समझ ले कि वो हम सबके बाप वहाँ बैठे हुए हैं जो हम सबको देख रहे हैं और हो सकता है आज तेरा बुलावा आया है इसीलिए तुझे बुलाया है। तो उसने कहा कि मैं आज बड़े मंदिर जा रहा हूँ, तू चल मेरे साथ। तब संगत जी पहली बार वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए। मैंने गुरुजी का दरबार देखा। मेरे आँसू रुकने से रुक नहीं रहे थे, बहते ही चले जा रहे थे क्योंकि जैसे पता नहीं कितने समय का गुम्मार बाहर निकल रहा हो। मैं वहाँ कुछ नहीं बोल सका, बस शांति से 2 मिनट वहाँ बैठा, शबद बानी चल रहे थे, संगत बैठी हुई थी, लंगर करवाया, लंगर करा के संगत जी बाहर आया। मैंने अपने दोस्त से पूछा ये कौन-सी जगह थी? कौन से तेरे गुरुजी हैं? मुझे बड़ी शांति सुकून मिला। इन्हें मानने के लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू तो ऑलरेडी मान चुका है, बिल्कुल मान चुका है। क्योंकि तुझे खुद गुरुजी महाराज ने चुना है और उसने मुझे ये भी कहा कि तू देख नहीं रहा था कि तेरे आंसू कैसे गुरुजी के सामने थर-थर निकले जा रहे थे। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो है। मुझे अच्छा लगने लगा, संगत जी काम-वाम कुछ था नहीं और मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। संगत जी मैं अभी 1 हफ्ते तक गुरुजी के पास कंटिन्यू गया और बीच में बंद हो जाता था, कभी नहीं जा पाता था, कभी मंदिर बंद होता था, पर बाहर से दर्शन करके ज़रूर आता था। फिर संगत जी मैंने बहुत जगह मेल करे हुए थे और वहाँ से मुझे कॉल आती है जॉब के लिए और संगत जी मेरी वहाँ पे बात बन जाती है गुरुजी की कृपा से। और देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात बुराड़ी के जिस स्कूल में इस समय मैं टीचर हूँ, वो स्कूल गुरुजी को बहुत मानते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के हेड, डायरेक्टर सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जब प्रेयर होती है ना तो एक शब्द ज़रूर चलता है वहाँ पे, कोई सा भी शब्द चलता है जिससे वो स्कूल ब्लेस होता है रोज़। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी इस समय मेरी वाइफ़ मेरे साथ तो नहीं रहती है, मायके रहती है और क्योंकि संगत जी हमने अलग होने का सोच ही लिया था, बट मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो अगर उसको बुद्धि देंगे तो शायद वापस से घर बन जाए। अभी एक बच्चा मेरे पास है, उसको सँभालने के लिए संगत जी मेरी नानी आई हुई है, वो सँभालती है। मेरी माँ तो नहीं थी, संगत जी मुझे नानी ने ही पाला था, तो वो गाँव चली गई थी, वो उनको मैंने बुलाया है, वो सँभालती हैं। तो अभी तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ बेस्ट हो गया है
और मुझे संगत जी बच्चे भी मिल गए हैं और बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, 2 पैसे भी बचा पा रहा हूँ। कोरोना के टाइम में भी संगत जी ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली है बच्चों की, तो गुरुजी ने कहीं से कहीं तक मुझे गिरने नहीं दिया, सँभाला ही है। वाइफ भी धीरे-धीरे संगत जी हो सकता है देखो वापस आ ही जाए, अभी तो 2025 लग रहा है, इतना टाइम उससे अलग रहते हो गया है। शायद कहते हैं ना गुरुजी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, समय आने पे वो सब ठीक है करते हैं चीज़ें, सब चीज़ें ब्लेस करते हैं। तो मुझे विश्वास है सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, माँगा कुछ नहीं है, लेकिन सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। बस मैं ये जानता हूँ संगत जी जब परेशानी आती है ना आपके सामने, तो उस समय कोई आपका साथ नहीं देता, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई सगा-संबंधी हो, आस-पड़ोस का हो, कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ़ साथ भगवान देता है और भगवान ही वो एक ऐसा दरवाज़ा है भगवान का जिसमें आप कभी भी चले जाओ, कोई धुतकार नहीं मिलनी। कोई आपको ललकार नहीं मिलनी, कोई आपको ये नहीं दिल मतलब आपको धुतकारेगा नहीं। और एक इंसान का ही दरवाज़ा ऐसा है संगत जी जहाँ आप जाओगे धुतकार, ललकार, ना जाने क्या-क्या मिलेगा। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी की अनंत कृपा हुई मुझ पे। देखिए कैसे गिरते हुए इंसान को गुरुजी ने सँभाला, कैसे वापस से मतलब लाइफ में जीना गुरुजी ने सिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है साथ संगत जी। बस मैंने तो यही सोचा है कि अब यही दरबार एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ पे मुझे सुख, शांति, खुशी मिलती है। मैं अपने बच्चों को भी कोशिश करता हूँ कि गुरुजी से जोड़ूँ। छोटे बेटे की बहुत याद आती है संगत जी, बट ठीक है गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ वो माँ के साथ है, खुश रहे, जैसे भी है। क्योंकि संगत जी मैंने शुरू से ही उतने पैर पसारे हैं जितने मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं डिप्रेशन में जो था वो गुरुजी ने बाहर निकाला, मेरी लाइफ में फिर से एक बाहर खुशियाँ भर दी गुरुजी ने। अब मैं बच्चे के साथ सुकून से सोता हूँ, सुकून से रहता हूँ अपने बच्चों। मेरा एक बच्चे नहीं है संगत जी, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सारे मेरे बच्चे, जो मेरे बैचेज़ में आते हैं वो सारे मेरे बच्चे हैं और मैं गुरुजी का बच्चा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजी आपका अनंत कृपा मैं करता हूँ, शुक्राना कि आपकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से मैं वापस से अपने उस पड़ाव पे पहुंच पाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बस यही वाणी को विराम देता हूँ साथ संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्द संगत जी मैं अपने और भी शुक्राने सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।